बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में रिवर बोट सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर लिया था। आज हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल लिखिए, आप सवाल लिखते चलेंगे साथ में और सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, ए बोट इज मूविंग with a velocity 3i cap plus 4j cap with respect to ground आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, the water in the river is flowing with a velocity minus 3i minus 4j with respect to ground. Find relative velocity of boat with respect to water. राइट, बहुत आसान सवाल है। तो पहले समझो, ये हमको दिया गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया गया। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, हमसे कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी पूछिए। तो बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो तरीका क्या है यार कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते थे, जिसकी निकालनी है उसका रियल वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसका रियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बताओ बेटा, बोट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 3i प्लस 4j माइनस 3i माइनस 4j। तो बताओ ये कितना हो गया, जरा देखिए, 6i प्लस 8j। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आगे रिलेटिव वेलोसिटी, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई कहे नहीं हमको तो इसका केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, स्पीड चाहिए, बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड, तो रूट के अंदर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो देखो रूट के अंदर 36 प्लस 64 रूट 100, तो ये हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, ए बोट इज सेंट अक्रॉस ए रिवर with a velocity of 8 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप वाला लिखिए, if the resultant velocity of boat is 10 किलोमीटर पर आवर, then river is flowing with a velocity of राइट। सवाल पढ़ लो पहले, अच्छे से सवाल पढ़ लो, हमें रिवर वेलोसिटी बतानी है। तो देखो एक रिवर है, क्वेश्चन समझो और बताओ। मान लो ये रिवर ऐसे, ये ए है, ये पॉइंट बी है, और इस रिवर में ऐसे फ्लो होगा। ठीक, मान लो u मीटर पर सेकंड जो भी था, कह रहे हैं कोई बोट है वो अक्रॉस द रिवर है 8 किलोमीटर पर आवर से, बताइए भेजा जा रहा है। तो ये देखो वेलोसिटी बोट की है ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, और ये दिया गया हमको 8। फिर कह रहे हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो कब बनेगी, जब ये रिवर फ्लो इसमें ऐड हो जाएगा। तो रिवर फ्लो इधर की तरफ है, कितना,
ये मान लो u, ये हमको निकालना है। तो बताओ जरा, ये बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में और ये रिवर की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, जब ये दोनों मिल जाएंगे तब इधर आएगा रिजल्टेंट बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये बोट देखो इस रास्ते पे जाएगा और ये बेटा 10 दिया है, ये देखो 10 दिया है। तो बताओ ये 10 बराबर, यहाँ ऐसे लिखना, देखना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर वेक्टर में लिखें तो UI कैप 8J कैप, और ये कितना दिया, मॉडुलस ले लें इसका। तो ये देखो 10 बराबर रूट के अंदर U स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, देख लो भाई। तो ये बताओ 100 इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 64, तो यहाँ से U स्क्वायर बराबर 36, U आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। उन्होंने बोला रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि उस बोट में जब रिवर का फ्लो भी ऐड हो गया तब बोट की वेलोसिटी 10 पाई गई, तो वो 10 इधर आएगी फिर, राइट। अगला सवाल लिखिए। क्वेश्चन नोट करते चलेंगे। सवाल है ए रिवर 500 मीटर वाइड, ए रिवर 500 मीटर वाइड is flowing at the rate of 4 meter per second, is flowing at the rate of 4 meter per second। आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, ए बोट इज सेलिंग, ऐसे ए बोट इज सेलिंग at a velocity of 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the river, in a direction perpendicular to the river। फुल स्टॉप वाले की, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट to reach the opposite bank, find time taken by boat to reach the opposite bank, तो सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। सवाल में हमसे कह रहे हैं कि एक 500 मीटर वाइड रिवर है, तो हम एक रफ डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, ये एक रिवर 500 मीटर वाइड, ए बी, ये 500 मीटर एक वाइड रिवर, ध्यान देना। बोट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से रिवर के रिस्पेक्ट में रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जा रहा है, ध्यान दो। इधर की तरफ बोट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये 10 मीटर पर सेकंड। अब देखना, इधर से रिवर फ्लो आया, रिवर फ्लो कितना दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये 4 मीटर पर सेकंड दिया है, सवाल पढ़ लो। तो बताओ ये जब इसमें ऐड हो जाएगा इधर 4, तो ये वेलोसिटी आएगी बोट की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इस डायरेक्शन में, ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन ज़रा बताओ तुम मुझे, ये बोट यहाँ पहुँचेगा सी पॉइंट पर, तो बताओ ये रास्ता उसने विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फॉलो किया होगा, तो बताओ वो ए से सी पहुँचा, ए से सी गया, बताओ वाई के लॉन्ग कितना गया, 500 मीटर, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी 10, तो बताओ टाइम इस रिवर को क्रॉस करने में अगर टाइम निकालना है तो बताओ मोशन अलोंग एक्स देखेंगे, मोशन अलोंग वाई, तो मोशन अलोंग वाई। तो देखो जरा 500 मीटर जाना है और 10 मीटर पर सेकंड से जाना है, तो टाइम लगेगा 50 सेकंड। ये जो ड्रिफ्ट हुआ है, कोई कहते हैं यही ड्रिफ्ट कितना है,
तो ये ड्रिफ्ट एक्स के अलॉन्ग है, किसने कवर कराया, यू ने, 4 मीटर पर सेकेंड ने, टाइम टी में, और जो कि स्विमिंग का टाइम है, तो ये 4 इंटू स्विमिंग का टाइम 50, तो ये आएगा 200 मीटर, ये हमारा ड्रिफ्ट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर, राइट। अगला सवाल देखिए, इसे नोट कर लो। चलिए सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ए मैन क्रॉसेस ए 320 मीटर वाइड रिवर, 320 मीटर वाइड रिवर perpendicular to the current in 4 minutes, perpendicular to the current in 4 minutes, right। फुल स्टॉप वाला लिखिए, if in still water he can swim, in still water he can swim with a speed of 5/3 times of current, 5/3 times of current, 5/3 times of current, then speed of current in meter per minute is, then speed of current in meter per minute is, आपको वाटर करंट की स्पीड मीटर पर मिनट में बतानी। सवाल पढ़ लो पहले अच्छे से बेटा। सवाल में कह रहे हैं हमारे पास एक रिवर है जो 320 मीटर वाइड है, ऐसे देखो, ये बताओ एक रिवर ए से भी, और ये बताओ 320 मीटर वाइड रिवर है, और बताओ वो पर्सन स्विमिंग करके ए से बी जाना चाहता है। पढ़ लो सवाल। ए मैन क्रॉसेज रिवर 320 मीटर वाइड परपेंडिकुलर टू द करंट इन 4 मिनट, वो ऐसे जा रहा है, तो बताओ ए से बी क्रॉस तभी कर पाएगा अगर बताओ इधर रिवर फ्लो है। तो बताइए जरा, जो उसने एक्सरसाइज से वेलोसिटी बनाई होगी, जैसे हम लोग बोलते थे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हम उससे कहेंगे कि तुम इधर की तरफ स्विमिंग शुरू करो ऐसे, और ये एंगल थीटा पे, ताकि ये इधर को छोड़े v cos थीटा, और ये u इसको जब ऐड हो तो ये u और v cos थीटा आपस में कैंसिल हो जाए, और इधर की तरफ वेलोसिटी जो v sin थीटा है, ये बताओ वेलोसिटी बचेगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये इसको b तक पहुंचा दे, तो हम कहेंगे ये पर्सन a से b सीधा चला जाएगा। सवाल में यही कहा है कि उसे रिवर के परपेंडिकुलर क्रॉस करना है, तो ये वो केस है क्रॉसिंग अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। और ये भी बोला गया है कि उसकी जो एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी है वो 5/3 टाइम्स रिवर फ्लो है, u का 5/3 टाइम्स है। सवाल पढ़ लो। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मतलब है वेलोसिटी ड्यू टू एक्सरसाइज, ड्यू टू मसल्स पावर, या फिर इसी को बोले वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वो वेलोसिटी बताओ 5/3 टाइम्स ऑफ रिवर फ्लो बोला गया है। चलिए, मैंने बोला भी था कि यहाँ से यहाँ तक वही लोग जा पाएंगे जिनका v u से बड़ा होगा, तो ये देखो v u से बड़ा है 5/3 टाइम्स, राइट। तो बताओ जरा, यहाँ पर v cos थीटा इज इक्वल टू u होता है, तो cos थीटा की वैल्यू u/v होती है, देख लो यार, होती है। तो यहाँ से बताओ जरा हमें क्या निकालना है, हमको u पूछा है,
यू पूछा करंट स्पीड कितने मिनट में ये पार कर रहा है, 4 मिनट में। इसको जो टाइम लग रहा है वो 4 मिनट लग रहा है। तो बताओ इस केस में जो टाइम लगता था वो डी बाई वी साइन थीटा। याद करो हमको क्या निकालना है, यू निकालना है। आपको पता है हम सब कुछ निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इधर देखो बहुत आसान हो गया। अगर देखा जाए चाहो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, या यहाँ और आसान हो गया। देखो कॉस थीटा की वैल्यू, चलो u अपॉन v की वैल्यू बोलो 5/3u, 3/5। तो कॉस थीटा 3/5, तो साइन थीटा 4/5। देख लो, अगर कॉस थीटा 3/5 तो साइन थीटा 4/5। अरे ये बात समझ में आ रही है? यहाँ रख दो। तो d 320 और ये v निकालना है हमको। हालांकि u पूछा, हम v निकाल ले रहे हैं पहले। और ये साइन थीटा की वैल्यू 4/5। तो ये देखो 4 मिनट दिया है टाइम, 320 इंटू 5 अपॉन 4v। देख लो, तो v बराबर 320 इंटू 5/16। तो ये आ गया 100 मीटर पर मिनट। ये आ गया, बताओ क्या हमारा, ये आ गया हमारा v। हमें लेकिन पूछा u है, तो ये बताओ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ड्यू टू एक्सरसाइज, यही तो निकला है। लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, u पूछा। तो u बराबर देखो, u बराबर 3/5 ऑफ v। तो 3/5 ऑफ v का मतलब 100। तो ये आ गया 60 मीटर पर मिनट। आंसर नोट कर लो बेटा। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान हो गया एकदम से। हटा दें से, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला सवाल लिखें। अच्छा, मैं कभी बोलूँ एक पर्सन स्टिल वाटर में इतनी स्पीड से चल सकता है, इसका मतलब ये उसकी एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी, क्योंकि वाटर तो स्टिल है, एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी। और फिर उसमें अगर रिवर फ्लो भी ऐड हो जाए तब मैन की वेलोसिटी बनती विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। चलिए क्वेश्चन लिखें। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ पहले इस लाइन का मतलब बताओ। ये जो स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर, ये पर्सन की एक्सरसाइज से बनाई हुई वेलोसिटी है। ये रियल वेलोसिटी की रिलेटिव, तो आपने कहा सर रिलेटिव। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया। और ये बताओ 3 किलोमीटर पर आवर दिया गया। आगे लिखिए सवाल। ही वांट्स टू क्रॉस ए रिवर that flow at 2 किलोमीटर पर आवर। at 2 किलोमीटर पर आवर। He wants to cross a river that flow at rate of 2 kilometer per hour and reach the point directly opposite to his starting point. फुल स्टॉप वाले लिखें। इन विच डायरेक्शन
in which direction should he try to swim? In which direction should he try to swim? And also find time taken to cross the river, if river is 500 meter wide. चलिए सवाल पढ़ लीजिए पहले। जो रिवर है वो बताइए 500 मीटर चौड़ा है, ऐसे ये रिवर है, 500 मीटर वाइड रिवर है, ये ए है, ये बी है, ठीक। और ये बेटा देखो 500 मीटर वाइड रिवर है, ठीक। अब देखना कह रहे हैं एक पर्सन स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर से स्विमिंग कर सकता है, और वो कह रहा है ए से बी जाना है। ध्यान से देखना, ऐसे रिवर फ्लो है, रिवर का फ्लो कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ अगर उसको डायरेक्टली अपोजिट ए से बी पहुंचना है तो तुम उसे क्या सजेस्ट करोगे कि आप अपनी एक्सरसाइज से जो वेलोसिटी बनाएं उसका इस्तेमाल इधर कहीं करें, ऐसे। अब ऐसे स्विमिंग शुरू करिए, थीटा एंगल मान लो ये किनारे से, और ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी थी, ताकि ये v का जो cos थीटा छोड़े, और ये बताओ u इसमें ऐड होगा इधर, और वो v cos थीटा u को कैंसिल कर दे, तो ये जो v sin थीटा है ये इस पर्सन को डायरेक्टली a से b लेकर के चला जाए। ये हमारा सवाल है। तो बताओ उसे किस डायरेक्शन में स्विमिंग शुरू करनी चाहिए? तो आपका जवाब होगा इस किनारे से थीटा एंगल में। तो क्या कंडीशन होगी कि v cos थीटा शुड बी इक्वल टू u होना चाहिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू u बाई v। u कितना है? u देखो 2 है और v है 3। तो बताओ कितने एंगल पे थीटा आ गया? cos इनवर्स 2/3। ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में उसको स्विमिंग शुरू करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कई बार सवाल में वो कहते हैं एंगल विद रिवर फ्लो बताओ। एंगल विद रिवर फ्लो, एंगल विद रिवर फ्लो। तो देखो भाई रिवर फ्लो किधर है? ये रिवर फ्लो है और इधर वो स्विमिंग कर रहा है, तो ये एंगल निकालना है, ये वाला, ये एंगल। तो बताओ ये एंगल कितना होगा? ये पूरा 180 होता है तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/3। ये एंगल देखो रिवर फ्लो से आ रहा है, क्योंकि रिवर फ्लो तो ये है, तो ये वाला एंगल। तो सवाल पढ़ लेना कहाँ से पूछा है। वैसे हमने ये पूछा था, हम ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। चाहे आप ऐसे छोड़ दीजिए या इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, π/2 प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2/3। तो बताएं आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2/3 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2/3। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देख लीजिए। तो यह पहला आर्ट। अब हमें कह रहे हैं कितने टाइम में वो रिवर को क्रॉस करेगा। तो बताओ उसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, 500 मीटर जाना है, कितनी स्पीड से जाना है? v sin थीटा से। तो देखो टाइम ऑफ स्विमिंग, रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो d/v sin थीटा। तो देखो इसको हम चाहते हैं ऐसे लिखते हैं, d/v रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो ये रिजल्ट हमने पिछली क्लास में ड्राइव भी किया था, लेकिन हम कभी भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें फार्मूला नहीं याद करना, हमें तरीका सीखना। तो आप बार बार पूरा किया करो, अभी काफ़ी समय है, आप बार बार करो ताकि रिजल्ट अपने आप याद हो जाएगा, आपको फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बताओ ज़रा, ये आ गया d/v रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा u/v। तो याद करो ये u²/v², तो v कट जाता था, तो ये आता था d/रूट ऑफ v² माइनस u²।
अगर तुमने ये डायरेक्ट रिजल्ट ये लिख दिया तो ये सब तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा कि कैसे हम ड्राइव करते थे। तो आप अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं है आप बार बार करिए, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगा और आपको सवाल का मतलब पता चलेगा कैसे ही आया था, राइट। वो अपने आप रिजल्ट याद हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं। अब ये हमको निकालना है, डी है 500 मीटर, रूट के अंदर वी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 500 अपॉन रूट 5, रूट 5। स्पीड बढ़ो किसमें थी ये, किलोमीटर पर आवर। एक गलती हो गई, ध्यान देना, ये स्पीड रख दी हमने किलोमीटर पर आवर में और ये रखा मीटर में। तो एक काम करो, ये यहाँ पर इसको मैं लिख दे रहा हूँ हाफ किलोमीटर में, ठीक है, हाफ। तो ये आगे देखो 1/2 रूट 5, ये आंसर आवर में आ गया। हमें अगर मिनट में पूछा है तो 1/2 रूट 5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 मीटर वाइड था ना। तो ये देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी यही दिया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 5 बचा, तो रूट 5 और ये हाफ किलोमीटर, तो 1/2 रूट 5 आवर आ गया। ये देख लो भाई, और ये आवर आ गया। तो अगर हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो ये देखो आ गया कितना, 30 अपॉन रूट 5 मिनट। थोड़ा इसको और बढ़िया से लिख दें, ये बन गया 6 रूट 5 मिनट। यही आंसर है मेरे पास, यही दिया गया आंसर। ये 6 रूट 5 हो जाएगा देखो, तो ये मिनट में आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन। ए मैन कैन स्विम, क्वेश्चन लिखिए, ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ, एट ए स्पीड ऑफ a man can swim at a speed of 3 kilometer per hour, 3 kilometer per hour in still water, 3 kilometer per hour in still water. He wants to cross a 500 meter wide river. He wants to cross a 500 meter wide river. He wants to cross a 500 meter wide river flowing at 2 kilometer per hour, flowing at 2 kilometer per hour, right? फुल स्टॉप बाद लिखें, he keep himself always at an angle of, he keep himself always at an angle of 120 degree, 120 degree with river flow, 120 degree with river flow while swimming, 120 degree with river flow while swimming. Full stop वाले की, the time he take to cross the river, the times he take to cross the river, ठीक है। तो देखो सवाल पढ़ो पहले अच्छे से। हमारे पास एक फ्लोइंग रिवर है, फ्लोइंग रिवर जो कि 500 मीटर वाइड है। देखो बेटा 500 मीटर का मतलब हाफ किलोमीटर, ठीक। और कोई पर्सन, तो बताओ मैन की वेलोसिटी स्टिल वाटर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। सवाल पढ़ लीजिए।
और रिवर जो है फ्लोइंग विद स्पीड, तो रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 2 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया। और वो पर्सन हमेशा 120 डिग्री पे रहता है। कह रहे हैं पर्सन ने स्विमिंग 120 डिग्री पे शुरू करी, तो ध्यान दो वो ऐसे स्विमिंग शुरू कर रहा है। सवाल पढ़ लो यार। कह रहे ही कीप हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो। ध्यान दो रिवर फ्लो ऐसे है, ये रिवर फ्लो है बेटा u बराबर 2, ठीक। तो यहाँ से 120 डिग्री पर उसने अपने आप को स्विमिंग शुरू कराया, रिवर फ्लो से 120 डिग्री। तो बताओ ये एंगल कितना, 60 डिग्री। और इधर की तरफ उसने एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी यानी 3 इस्तेमाल करी। तो ध्यान दो बेटा इधर आएगा 3 का cos 60 आएगा, यानी v cos थीटा, यह आएगा 3 का cos 60। 3 cos 60 का मतलब हुआ 1.5, ये 2 है ये 1.5 है। अच्छा इधर बोलो y के लॉन्ग बोलो, y के लॉन्ग बोलो जरा। तो इधर आएगा 3 का sin 60, तो v sin थीटा, तो 3 sin 60, तो यह आएगा 3√3/2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना। अब देखो सबसे पहले हम टाइम निकालें। तो यहाँ पर अच्छा देख रहे हैं इसकी इक्विवेलेंट अगर फोटो बनाए तो ये कैसे जा रहा होगा इसको समझाएं जरा पहले हम आपको। ये देखो कैसे जाएगा, ये रिवर है, बताओ अर्थ के रिस्पेक्ट में इस पर्सन के पास देखो ये ऐसे स्विमिंग शुरू किया, पता है इसका क्या हाल होगा, इधर 2 इधर 1.5, तो रिजल्ट इधर 0.5। तो पता है ये कहेगा हमारे पास इधर की तरफ वेलोसिटी बची कितनी 1.5 किलोमीटर पर आवर, इधर की तरफ कितनी बची 3√3/2 किलोमीटर पर आवर। तो पता है इस पर्सन का रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर कहीं आएगा, यानी वो पर्सन इधर स्विमिंग करना शुरू कर देगा। तो ध्यान दो वो स्विमिंग शुरू ऐसे किया था, पलट के ऐसे हो गया, इधर कहीं पहुंच जाएगा। तो बताओ वो पर्सन यहाँ पहुंचेगा और इतना ड्रिफ्ट उसको होगा, इतना ड्रिफ्ट करेगा। हमसे सवाल में ड्रिफ्ट भी पूछ सकते हैं, राइट। अच्छा एक बात बताओ क्या वो सामने पहुंच पाया, नहीं। सामने कब पहुंचता, जब वो ये v cos थीटा इतना छोड़ता कि 2 के बराबर होता। तो बताओ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी खत्म हो जाती और पूरी वेलोसिटी इधर होती, स्ट्रेट चला जाता और सामने वाले एंड पर a से b पहुंच जाता। लेकिन यहाँ उसने अपना जो एंगल का सिलेक्शन करा है वो गलत सिलेक्शन कर लिया, राइट। तो खैर बताओ जरा सबसे पहले टाइम। तो टाइम के लिए मोशन अलोंग बाई यहाँ से यहाँ तक जाना है 1/2 किलोमीटर। बताओ y के लॉन्ग स्पीड 3√3/2 किलोमीटर पर आवर। 2 से 2 कट गया 1/3√3, 1/3√3, ये r में आ गया आंसर। हमारे पास आंसर मिनट में, तो मिनट में क्लियर करो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3√3 इंटू 60, तो ये आ गया 20/√3 मिनट, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये टाइम आ गया बेटा, ये टाइम आ गया। अब देखो, अब अगर हम आपसे कहें यहां पर कि बताओ ये ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट के लिए मोशन अलोंग एक्स, ड्रिफ्ट के लिए मोशन अलोंग एक्स मोशन अलोंग एक्स, तो मोशन अलोंग एक्स में आप हमको बता दो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये बताओ किसने कवर कराया, ये कवर करा रहा है कौन, जवाब दो। ये वेलोसिटी 1.5 यानी u माइनस वी कॉस थीटा, ये जो लिखा है वो u माइनस वी कॉस थीटा लिखा है और ये जो लिखा है वो v साइन थीटा लिखा है। क्लियर। तो बताओ जरा ड्रिफ्ट होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम आवर में रखिएगा तो 1/3√3, देख लो भाई। तो ये किलोमीटर में आएगा तो ये 3/2
3 से 3 कट गया, 1/2√3 किलोमीटर। देख लो भाई, टाइम बताओ कितना आ रहा था टाइम। टाइम आ रहा था 1/3√3 यानी 20/√3। क्लियर है। और ये था हमारा, सॉरी मिस्टेक हुआ है, देखो ये 2 है, ये 1.5 है, तो ये 1.5 थोड़ी बचेगा, ये कितना बचेगा 0.5, ये 0.5, तो ये देखो 0.5 यानी 1/2, और 1/2 तो ये 1/6√3 किलोमीटर, ये आंसर होगा। ये देख लो बेटा, इधर 0.5 बचेगा, ये भाई 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5 ही तो बचेगा। u - v cos थीटा, नोट कर लीजिए। नोट करिए। अगला जो सवाल है उसमें क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है, उन्होंने ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है। बढ़िया सवाल है, देखते हैं। देखिए भाई, सवाल लिखिए। सवाल लिखे, ए मैन, पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ए मैन क्रॉसेस डायरेक्टली ए रिवर, ए मैन क्रॉसेस डायरेक्टली ए रिवर इन स्टिल वाटर। ए मैन क्रॉसेस डायरेक्टली ए रिवर इन स्टिल वाटर, राइट। पहली बार मतलब वो स्टिल वाटर में रिवर को क्रॉस करने जा रहा है। फुल स्टॉक वाले को, हिज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, हिज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, हिज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बाय कर्व ए, इज शोन बाय कर्व ए। उसका डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम, और ये कर्व ए में ऐसे दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा है 10 सेकेंड और यहाँ पे लिखा है 80 मीटर। ठीक है, अच्छे से समझ लो सवाल। ठीक है, यहाँ लिखा है 80 मीटर। आगे आइए, आगे लगा नेक्स्ट, फुल स्टॉक वाले की नेक्स्ट। व्हेन द रिवर वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, when the river water start flowing, he again start in a direction, he again start in a direction perpendicular to the river flow, perpendicular to the river flow, perpendicular to the river flow. His displacement versus time, फुल स्टॉक वाले, हिज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बाय कर्व बी, हिज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बाय कर्व बी। और वी कर्व देखो क्या है, ऐसे। टाइम अभी भी उसको 10 सेकेंड ही लग रहा है, बस यहाँ पे लिखा है अब की बार 100 मीटर। जो कर्व बी है वो बताओ, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, टाइम 10 सेकेंड। Find speed of water current, find speed of water current, find speed of water current। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत आसान सवाल, लेकिन
सवाल को पूछने का तरीका बहुत अच्छा, राइट। तो पहले सवाल पढ़ लीजिए आप। कह रहे पहली बार में जो रिवर है, बताओ वो फ्लोइंग रिवर है या स्टिल वाटर है। तो आपने कहा सर सवाल में स्टिल वाटर है। तो पहले केस में देखना, जब स्टिल वाटर है, वाटर में कोई करंट नहीं है, तो अगर कोई करंट नहीं है तो बताओ वो पर्सन ए से बी, अगर वो एक्सरसाइज से वेलोसिटी v बनाएगा तो ऐसे v स्पीड से चला जाएगा, और अगर ये d मीटर है तो सीधा a से b चला जाएगा। वाटर में कोई करंट है नहीं, ये स्टिल वाटर है, पानी रुका हुआ है, पानी बह नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो ये तो सीधा a से b चला जाएगा। बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट d होगा, कितनी स्पीड से जा रहा है, b से जा रहा है। तो बताओ इसका उन्होंने जो ग्राफ दिया है, यहाँ समझते चलना, यहाँ देखा डिस्प्लेसमेंट, इधर लिखा टाइम, और ये ग्राफ ऐसे लिखा है, यहाँ लिखा 10 सेकेंड और यहाँ लिखा है आपका 80 मीटर। ध्यान देना, ये ग्राफ ए। तो जरा बताओ, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना, डिस्प्लेसमेंट यही d मीटर, और वो यहाँ लिखा 80 मीटर, तो ये d हो गया 80 मीटर। अच्छे समझ लो। टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, तो टाइम बराबर यहाँ से यहाँ तक d गया, v स्पीड से गया, ये हो गया 10 सेकेंड, ये 80 है, तो v निकल आया 8 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी भी आ गई। हालांकि हमसे ये नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा, रिवर फ्लो, हमसे पूछा रिवर फ्लो, लेकिन आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखना, अब की बार वही रिवर है, वही रिवर, बताओ वही रिवर, तो ये दूरी कितनी, ए से बी कितनी, तो ए से बी 80 मीटर, वही रिवर है 80 मीटर। लेकिन अब की बार उस रिवर में करंट आ गया, अब की बार वो रिवर फ्लो करने लगा। लेकिन सवाल पढ़ो, पर्सन अभी भी स्विमिंग शुरू कर रहा है परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, तो रिवर फ्लो हॉरिजॉन्टल, तो उसने स्विमिंग ऐसे शुरू करी, ध्यान देना, ऐसे उसने v स्पीड बनाई। लेकिन जैसे ही रिवर फ्लो आया तो इधर उसको u मिला, तो बताओ वो इधर पहुंचा, ऐसे घूम गया, ऐसे स्विमिंग शुरू करी, रिवर फ्लो आया तो यूँ हो गया, और वो इस रास्ते पे जाने लगा, और बताओ यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। क्लियर। अगर वो यहाँ कहीं पहुँचेगा तो ध्यान से देखना कितना आसान, ये v कितना है, ये v अभी भी आया 8 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ जब वो यहाँ पहुँचे, तो अब बताओ जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ, वो ये b वाला है, तो वो देखो ऐसे दिखाया गया, टाइम 10, लेकिन यहाँ लिखा है 100 मीटर। तो ध्यान से देखना, टाइम कैसे डिसाइड होगा, टाइम होगा मोशन अलोंग y। तो यहाँ a से वो c पे पहुँचा, बताओ y के अलोंग 80 मीटर गया, और कितनी स्पीड से गया, 8 मीटर पर सेकेंड से गया, तो टाइम तो अभी भी 10 सेकेंड ही लगेगा, और लग रहा है देखो 10, टाइम वही लगेगा 10 सेकेंड। लेकिन बताओ डिस्प्लेसमेंट, अब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है। बताओ ये 80 मीटर, ये 100 मीटर, तो बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया। तो ये 100, ये 80, तो ये हो गया 60 मीटर, ये ड्रिफ्ट आ गया 60 मीटर। कैसे आ गया ड्रिफ्ट, तो बताओ जरा, इसे हम x बोल दें, तो x स्क्वायर बराबर रूट के अंदर हाइपोटेनस स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, 60 आ जाएगा। ये आ गया 60 मीटर, ये 60 आ गया। बताओ वो ये जो ड्रिफ्ट हुई है यार, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अब की बार 100 क्यों हो गया, क्योंकि अब वो ऐसे गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। टाइम लेकिन 10 क्यों लगा, क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो पहले थी वही अब ये है, तो y के लॉन्ग बताइए, मोशन हमारा टाइम डिसाइड करता है, y के लॉन्ग अगर वेलोसिटी नहीं बदली तो टाइम भी नहीं बदलेगा। अब देखो ये ड्रिफ्ट कौन कवर कराया, u ने, तो आप लिख दो x बराबर u इंटू टी, x से 60, u निकालना है, u निकालना है। टाइम बोलो, टाइम बोलो, टाइम आया 10 सेकेंड, देख लो 10 सेकेंड, तो यहाँ से u आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, रिवर फ्लो आंसर। कितना बढ़िया सवाल, कितना आसान है, लेकिन बढ़िया सवाल, सवाल को पूछने का तरीका अच्छा है। 6 मीटर पर सेकेंड आ गया रिवर फ्लो। आई थिंक क्लियर, नोट करो बेटा, और एक सवाल और करेंगे।
मैं इसको रब कर दूं, देखिए भाई अगला सवाल लिखेंगे। अगला सवाल लिखें, ए स्विमर, क्वेश्चन लिखें, ए स्विमर क्रॉसेस ए फ्लोइंग स्ट्रीम, ए स्विमर क्रॉसेस ए फ्लोइंग स्ट्रीम, फ्लोइंग स्ट्रीम, flowing stream of width W, of width W, of width W, to and fro, to and fro, आना और जाना, in time t1, in time t1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a swimmer crosses a flowing stream of width W to and fro in time t1, फुल स्टॉप वाला लिखें, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन स्ट्रीम इज t2, is t2, right, full stop वाला क्या, if t3 is the time, if t3 is the time in which the swimmer, in which the swimmer would take to swim a distance 2w, swimmer would take to swim a distance 2w in still water, 2w in still water, 2w in still water, ठीक है बेटा, 2w in still water, then अब चार ऑप्शन लिखिए, देन चार ऑप्शन, t1 स्क्वायर बराबर t2 इंटू t3, t2 बराबर t1 t3, t3 बराबर t1 t2 और t3 बराबर t1 माइनस t2। सवाल पढ़ लो पहले अच्छे से, ये चार ऑप्शन है, इन चार में कौन सा सही है ये हमको खोजना है। बढ़िया सवाल, सवाल पढ़ लीजिए पहले, सवाल की लैंग्वेज पढ़ लीजिए पहले अच्छे से। सवाल की लैंग्वेज पढ़िए, चलिए करते हैं। कह रहे हैं कोई स्विमर है, क्रॉसेज ए फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ विड्थ W टू एंड फ्रो इन टाइम t1। तो ध्यान दो, पहले केस में फ्लोइंग स्ट्रीम है, ये रिवर है जिसका विड्थ है W, ध्यान देना ये W, और रिवर में करंट है, मान लो U करंट है, वो पहले बार में A से B गया, फिर B से A वापस आया, W जाना W आना, टू एंड फ्रो मोशन इन फ्लोइंग स्ट्रीम। ये देखो फ्लो है, तो बहती रिवर में वो रिवर को एक बार क्रॉस करके जाता है फिर वापस भी आता है, ऐसा करने में टाइम t1 खर्च करता है। तो बताओ अगर उसे A से B जाना है तो तुम उसे इधर चलने को कहोगे और इधर कहेंगे जो v cos थीटा छोड़े वो इस रिवर फ्लो को बैलेंस कर ले और ये v sin थीटा उसे क्रॉस कराएगा, बताओ जरा, जाने का टाइम dy v sin थीटा, याद करो, और कहते थे v cos थीटा u के बराबर होगा अगर उसे सीधा जाना है, तो cos थीटा की वैल्यू u बाई v। तो मैं तो कहना चाहिए सर अब डायरेक्ट लिख दो, मुझे पता है क्या रिजल्ट आने वाला है।
तो बताओ ये रिजल्ट टी बराबर डी अपॉन वी, रूट के अंदर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो जाने का टाइम आया डी अपॉन रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये रट गया होगा अब आपको, ये टाइम लगा। अब सुनो वो लौटेगा, तो पता लौटेगा तो कैसे लौटेगा, मैं कहूँगा अब तुम इधर को चलो v से इसी एंगल थीटा में, ताकि इधर जो v cos थीटा छोड़े वो इस रिवर फ्लो को कैंसिल कर दे और v sin थीटा इसको वापस ले आए। तो क्या वापस आने में भी यही टाइम लगेगा? यस, क्योंकि वापस आने में भी d आना है, v sin थीटा से आना है। तो बताओ जो टाइम t1 कहा है वो t1 बताओ किसे कहा है? टू एंड फ्रो मोशन, जाना और आना मिला के। तो जाने का टाइम ये, आने का टाइम भी ये, तो 2 टाइम्स। तो बताओ ये d की जगह w है, d की जगह w है, तो बताओ 2w अपॉन रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये डबल क्यों कर दिया? क्लियर है, ये जाने का टाइम है, आने का टाइम भी इतना होगा, तो 2 टाइम्स हो गया। अब आओ अगली इंफॉर्मेशन पढ़िए। अब कह रहे हैं जो t2 टाइम है, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन स्ट्रीम। ध्यान दो, ये ऑप्शन हटा रहे हैं, तो अगली बार में कह रहे हैं अप और डाउन स्ट्रीम में, अप और डाउन स्ट्रीम। तो चलो भाई एक काम करते हैं, एक बार अप स्ट्रीम में चलाते हैं। ये पर्सन एक्सरसाइज बी से कर रहा है, रिवर फ्लो इधर है मान लो यू, ये बताओ कौन सा मोशन है? अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ यहां से ये W जाना चाहता है, तो बताओ अर्थ के रिस्पेक्ट में यहां से अगर हम देखें तो ये किस रेट से जा रहा होगा? v माइनस यू। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये v माइनस यू हो जाएगा। तो बताओ जाने का टाइम w अपॉन v माइनस यू आएगा। अब बताओ डाउन स्ट्रीम देखो, डाउन स्ट्रीम में क्या है कि अब वो लौट रहा है मान लो ऐसे, ऐसे आ रहा है वापस, ऐसे W ही वापस आना है, V और रिवर फ्लो भी ऐसे ही है, रिवर फ्लो भी इधर है U। तो यहाँ से देखने पर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या बताओ v प्लस यू हो जाएगा। अरे ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो बताओ v प्लस यू। तो आप हमको बताओ ये W आना है तो इसे टाइम W अपॉन v प्लस यू लग जाएगा। तो बताओ जिसको इन्होंने T2 कहा है, बताओ W अप स्ट्रीम में जाना है, W डाउन स्ट्रीम में वापस आना, तो ये बताओ हो गया W अपॉन v माइनस यू और W अपॉन v प्लस यू। देख लो, तो T2 हो गया, एलसीएम ले लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, W कॉमन, v प्लस v माइनस यू, u ने u को काट दिया, तो T2 आ गया देखो 2VW अपॉन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अब आओ तीसरी बात करें। अब बताओ 2W ही उसको स्टिल वाटर में, ये देखो जरा, ये रिवर है और कोई करंट नहीं है, ये पानी रुका हुआ है, एकदम शांत जल है, शांत जल जिसको कहते हैं शांत जल, स्टिल वाटर, और ये स्विमिंग कर रहा है V से और इसको जाना कितना 2W। तो बताओ इसे टाइम T3 जो लगेगा वो 2W अपॉन V स्पीड, और ये V उसकी एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी है। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हमको T1, T2 और T3 में रिलेशन निकालना है बेटा, ठीक? तो ध्यान से देखो, गौर से देखो, मुझे कुछ दिख रहा है। T2 और T3 को जरा मल्टीप्लाई करें, T2 इंटू T3 करो जरा, तो बताओ ये 2W, तो क्या ये 2W का स्क्वायर हो गया? यस, V से भी कट गया और नीचे आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जरा देखो ये T1 क्या लिखा है, 2W अपॉन रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये वैल्यू लिखी है T1 स्क्वायर। जरा T1 का स्क्वायर करो तो 2W का स्क्वायर
अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या यही आ रहा है? तो आंसर आ गया T2 इंटू T3 बराबर T1 स्क्वायर। ये आंसर आ चुका है, ये आंसर बेटा। बहुत ही बढ़िया सवाल, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने रिवर बोट सिस्टम की प्रैक्टिस करी है। अभी अगली क्लास में हम लोग बारिश से बचने के लिए अपने अम्ब्रेला का हैंडल वर्टिकल से कितने एंगल पे लगाएं, ऐसे सवाल पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग बारिश से बचने के उपाय देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही।